के गुंडे की हिम्मत नहीं कि वो किसी भी विधानसभा में भागवत की कथा बंद करवा दे। आज इस क्षेत्र में जब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास सत्ता आएगी तो वो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देंगे, तो योगी जी, मैंने उनसे कहा, भाई हम भी गौरीगंज वाले हैं, अगर हिम्मत है तो हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर की पताका हाथ लगाकर दिखाओ, ईंट से ईंट ना लगा दी तो हम भी अमेठी वाले नहीं। ये आवाज जो अमेठी छोड़कर वायनाड गए, वायनाड छोड़कर रायबरेली भागे, उन तक भी ये आवाज जाए। अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को यह संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। वही क्षेत्र है जहां एक ब्लॉक में 25 कॉलोनी आती थी तो कांग्रेस के दलालों के सामने गरीबों को नाक रगड़नी पड़ती थी, कांग्रेस के नेताओं की जेब को गर्म करना पड़ता था, तब जाकर चंद लोगों को जो कांग्रेस के समर्थक थे उनको जाके कॉलोनी मिलती है। आज जवाब देना पड़ेगा कांग्रेसियों को, 1,14,000 गरीब परिवार घर से वंचित क्यों थे? 5 साल में हम कर पाए, 15 साल तुम क्यों नहीं किए? आज ये वो क्षेत्र है जिसमें किसी कांग्रेस के गुंडे की हिम्मत नहीं कि वो किसी भी विधानसभा में भागवत की कथा बंद करवा दे। आज इस क्षेत्र में जब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास सत्ता आएगी तो वो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देंगे, तो योगी जी, मैंने उनसे कहा, भाई हम भी गौरीगंज वाले हैं, अगर हिम्मत है तो हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर की पताका हाथ लगाकर दिखाओ, ईंट से ईंट ना लगा दी तो हम भी अमेठी वाले नहीं। इसलिए आज यहां कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता वो आई है जिन्होंने मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बनाई है। आज करबद्ध निवेदन करती हूं, तीसरा विकास का इंजन अमेठी से लगाओ, 20 मई को कमल का बटन दबाओ, मोदी जी और योगी जी की सेवा समन्वय के माध्यम से पाओ। आज राम भक्तों तक मेरी आवाज पहुंचती है तो उनसे कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में कमल का फूल भिजवाओ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ और 20 तारीख को कमल का बटन दबाओ। इस निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। श्री राम, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तीसरी बार राष्ट्र के प्रधान सेवक बनने वाले हैं। आज ये आवाज जो अमेठी छोड़कर वायनाड गए, वायनाड छोड़कर रायबरेली भागे, उन तक भी ये आवाज जाए कि 20 तारीख को एक एक वोटर घर के बाहर जाकर पोलिंग बूथ पर जाएगा, अमेठी में कमल का बटन दबाएगा, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार देश का एक एक राष्ट्रभक्त बनाएगा। आज ये हुंकार यहां से जानी चाहिए। इस मंच पर, इस मैदान में और मैदान के बाहर पूरे क्षेत्र में
जनता कहती है पूरे राष्ट्र से कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को यह संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। इन 5 सालों में आपने जनप्रतिनिधि के नाते मुझे चुना, 10 वर्ष दीदी और बहन के नाम से सम्मानित किया और 5 वर्षों में लोगों तक मुफ्त का राशन, मुफ्त का वैक्सीन पहुंचाती रही। आपकी सांसद के नाते मुझे मौत का डर नहीं था। हर गांव, हर परिवार, जिसको जरूरत थी मैं पहुंची। आज पूछना चाहती हूं उनसे जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र में परिवार का नाता, इन शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों का इस्तेमाल किया कि जब मौत मंडरा रही थी तब तुम कहां थे, किस बिल में जाकर छुपे थे, और तब क्यों निकले जब वोट की दरकार है, तब क्यों नहीं निकले जब जनता को तुम्हारी जरूरत थी। महाराज 5 सालों में ये क्षेत्र गवाह है। 1,14,000 प्रधानमंत्री आवास बने और ये वही क्षेत्र है जहां एक ब्लॉक में 25 कॉलोनी आती थी तो कांग्रेस के दलालों के सामने गरीबों को नाक रगड़नी पड़ती थी, कांग्रेस के नेताओं की जेब को गर्म करना पड़ता था, तब जाकर चंद लोगों को जो कांग्रेस के समर्थक थे उनको जाके कॉलोनी मिलती है। आज जवाब देना पड़ेगा कांग्रेसियों को, 1,14,000 गरीब परिवार घर से वंचित क्यों थे? 5 साल में हम कर पाए, 15 साल तुम क्यों नहीं किए? इस क्षेत्र में 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, इसका मतलब जब लापता सांसद यहां शहजादा देश में और इटली में घुमा करता था, 16 लाख लोग यहां खुले में शौच करते थे। ये कैसा रिश्ता उनका अमेठी से कि दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी समाज का वर्ग का व्यक्ति हो, उसको मजबूर कर देते थे कि अगर गरीब है तो खुले में शौच करे, अगर गरीब है तो सर पर छत ना हो, और अगर गरीब है तो शुद्ध पीने का पानी ना मिले। 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन योगी जी आपके राज में मिला है। 3,50,000 परिवारों को पहली बार नलके का कनेक्शन इस क्षेत्र में आपकी और मोदी जी की सरकार से मिला है। अरे 2,20,000 परिवारों के रसोई से धुआं मोदी योगी की सरकार ने हटाया, 2,20,000 बहनों को सिलेंडर दिलाया। ये जो देश भर में नौजवानों को सपना दिखाते हैं, मैं आज कहना चाहती हूं, इस एक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख नागरिकों ने मुद्रा का लोन लिया, लौटाया। इस क्षेत्र में 13,000 नए लघु उद्योग ने अपने आप को भारत सरकार में 5 सालों में रजिस्टर कराया। इस एक क्षेत्र में 5,200 रेडी पटरी वालों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ पाया। आज अमेठी वो क्षेत्र है जिसमें कोका कोला की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोल्ट्री की फैक्ट्री है, और ये वो अमेठी है जो AK-203 की राइफल बनाती है, जो भारत की सेना की काम आती है। इस पुण्य धरा पर जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं उन्हें एक वोट नहीं मिलना चाहिए। आज इस मंच पर, मैदान पर ऐसे कई लोग उपस्थित हैं
जिन्होंने वो नजारा देखा जगदीशपुर में, जब बाजार शुक्ल में भागवत की कथा करना अगर कोई चाहता सनातनी, तो कांग्रेस के गुंडे आकर उस परिवार को, उस पूरे मोहल्ले को प्रताड़ित करते। इस मंच ने, मैदान ने वो मंजर देखा है जब जगदीशपुर में हनुमान जी की मूर्ति तालाब में कांग्रेस के गुंडे बहाते थे और राहुल गांधी चुपचाप ये तमाशा न सिर्फ देखते थे बल्कि उसको प्रोत्साहित करते थे। इस क्षेत्र ने बीएचईएल की रोड नंबर 1 पर मनचलों का वो तमाशा देखा जब बेटियां ट्यूशन करके शाम को घर लौटती तो उनका आंचल खींचा जाता। अगर अपमानित परिवार जाकर दुहाई करता, मांगता इंसाफ, तो परिवार को भी प्रताड़ित किया जाता। आज ये वो क्षेत्र है जिसमें किसी मनचले की इतनी हिम्मत नहीं कि अमेठी की किसी बेटी का वो आंचल हाथ तक लगा ले। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी के सानिध्य में प्रदेश की सरकार में सेवा देते विधायक तिलोई आदरणीय मंकेश्वर जी, प्रदेश में संगठन के मंत्री एवं विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी जी, सलोन विधानसभा के विधायक आदरणीय अशोक कोरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे सम्मानित अध्यक्ष राम प्रसाद जी, जिनके सानिध्य में गौरीगंज की इस धरा पर वर्षों से हुंकार कांग्रेस के खिलाफ भरी जाती थी और आज भी क्षेत्र में जिनको तेज विधायक के नाम से जाना जाता है, ऐसे श्रद्धेय तेजभान सिंह जी, आदरणीय मनीषी जी, मंचासीन पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय एमएलसी साहब शैलेंद्र जी,